जैसा कि आपको इस पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन बताया गया था 2 नंबर का, और इस बार मैं आपके लिए एपी से एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में 2 नंबर का पूछा ही करते हैं, और ये भी एक सरल तरीका से बन सकता है। इसमें कह रहा है समांतर श्रेणी ज्ञात करें यदि इसके पांचवा पद 15 तथा तीसरा और 8वें पदों का योग 34 है ना। तो समांतर श्रेणी बनाने से पहले आपको प्रथम पद और सार्वंतर मालूम होना चाहिए। बशर्ते यहाँ दिया हुआ नहीं है तो आपको क्या करना होगा, पहले मान लेना होगा। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। इतना आप कम से कम कर सकते हैं। ऐसा उम्मीद है कि आप ऐसा अपना मान सकते हैं। ओके, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर कितना है, डी है। अब प्रश्न क्या कर रहा था कि पांचवा पद को देखो शॉर्ट में किस तरह से जाते हैं, टी फाइव कितना है, 15 है। ओके, तो टी5 का मतलब आप याद रखिएगा, टी यानी ए प्लस 5 है ना, तो 5 में एक कम कर दीजिए तो 4 डी है ना, डायरेक्ट ए प्लस फोर डी बराबर कितना, 15। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा कि तीसरा, तो जैसे पांचवा के लिए टी5 लिखा था, तो तीसरा के लिए क्या लिखेंगे, टी3 है ना, और आठवां के लिए क्या लिखेंगे, टी8। जैसे कह रहा है उसे करना है। तीसरे और आठवें पदों का योग, तो तीसरा पद टी3, आठवां पद टी8, पदों का योग मैंने दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 34 मिलेगा, ये कह रहा था। टी3 मतलब जैसे टी5 मतलब ए प्लस 4 डी, तो टी3 मतलब ए प्लस 2 डी है ना। टी5 का मतलब ए प्लस 4 डी, तो टी3 मतलब ए प्लस 2 डी है ना। फिर प्लस टी8 मतलब क्या हो सकता है, ए प्लस 7 डी। ओके, बराबर 34 है ना। ए और ए क्या हो जाएगा, आप इसको समीकरण फर्स्ट के ऐसे भी बना सकते हैं। ये ए का मान यहाँ से निकाल सकते हो, प्लस में है तो उधर माइनस में चला सकता है ना, यहाँ से निकाल लो, इस समीकरण फर्स्ट पद बनाओ, जल्दी हो जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा 15 माइनस 4 डी। अब इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। ओके, जल्दी हो जाएगा, जैसे ए का बराबर इतना आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा ए का ए 2 ए प्लस 7 और 2 9 डी बराबर कितना, 34। ओके ओके, और ये का जो मान यहाँ पे आया है 15 माइनस 4 डी, इसको यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से लिखना शुरू करते हैं हम। तो 2 गुने ए का मान कितना देना है, 15 माइनस 4 डी। मतलब यार देखिए ना, जहाँ ए है वहाँ मैंने इसका सर पे 15 माइनस 4 डी लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है, प्लस 9 डी, अब बराबर कितना, 34। वैसे तो ये बता देना कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आपने इसको रखा, तो बता देना समीकरण फर्स्ट से हमने रखा। 15 गुने 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 30। 4 गुने 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 है, प्लस कितना, 9 डी बराबर कितना, 34। 9 में से 8 गया तो बचेगा 1, 30 प्लस में कुछ में माइनस में, इधर 1 बचेगा, 1 माने 1 डी है ना, और 30 प्लस में कुछ में माइनस में, तो 34 में से 30 का कितना बचने वाला है, 4, यानी डी बराबर हमारा 4 आ गया। और यही डी का मान अगर हम समीकरण फर्स्ट में रख दें, इस फर्स्ट में रख दें, तो ए का मान जो हमारा मिलेगा 15 माइनस 4 गुने 4, तो 4 चौके 16, 16 में से 15 मैंने जो 15 में 16 गया तो कितना आएगा, -1। हमें एपी निकालने के लिए बोला था, तो अतः एपी जो हो गया मेरा, पहला पद कितना आ गया, -1। इसमें ना आपको 4 जोड़ना है, 4 जोड़ते चल जाना है। तो -1 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3। 3 में जोड़ेंगे 4 कितना हो जाएगा, 7। 7 में अगर जोड़ेंगे 4 तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, फिर डॉट 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 कर दीजिए, बस हो गया। अगर यही एपी दे रखा था ना, पांचवा पद 15, तीसरा पद और 8वां पद का योग 34, ऐसा कुछ दे रखा होता तो आपको ए और डी हर हर में निकालना पड़ता। इसके अलावा जो समांतर श्रेणी जो पूछा है, इसके अलावा पूछ सकता था टी 12वां पद, इसका 12वां पद क्या होगा, ऐसा भी पूछ सकता था। या फिर पूछ सकता था टी 31 वां पद क्या हो सकता है, यानी 31वां पद क्या हो सकता है, ये भी पूछ सकता है। या फिर कह सकता था ये टी
पच्चीसवां है ना, टी 25वां मतलब 25वां पद क्या हो सकता है। अगर ये ऐसे तो ये पूछ रखा है, अगर ऐसा कुछ पूछता तो आपको क्या करना था, ए और डी तो निकालना ही था जैसे निकाला गया है। तो आपको अगर टी 25वां पूछता या कोई भी पूछता, टी मान लेते हैं 10 में पूछता, तो 10 जैसा कि T5 मतलब A+4D, तो T10 मतलब A+9D, और ए का वैल्यू कितना निकल के आया मैंने, -1 प्लस 9 × डी का मान कितना 4, 9 × 4 = 36, 36 में से एक गया कितना 35। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, बशर्ते आपका आंसर यहीं तक है, लेकिन अगर ऐसा बोलता तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है। तो आप आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी जो क्वेश्चन मिलेगा वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, आप ट्राई ज़रूर करें, इस तरह को बार बार प्रैक्टिस करते रहें, है ना। हाँ, बाकी और भी क्वेश्चन है जो आपको अगला वीडियो में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।